झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण के कार्य। इससे जेपीएससी पीटी में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला झारखंड के वन तथा उनके प्रकार, दूसरा झारखंड की वन नीति, तीसरा झारखंड में वन प्रबंधन, चौथा झारखंड एवं जीव जंतु संरक्षण कार्य। झारखंड के वन तथा उनके प्रकार। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से झारखंड एक संपन्न राज्य है। राज्य में भारत के कुल वनों का लगभग 3.4% हिस्सा मिलता है। राज्य के कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जंगल अवस्थित है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.62% भाग है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल के कम से कम 33% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। तो राज्य में भारत के कुल वनों का लगभग 3.5% हिस्सा मिलता है। राज्य के कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर के 23,611.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जंगल अवस्थित है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.62% भाग है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल के कम से कम 33% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। झारखंड में कुल वनों के क्षेत्रफल में 81 से 27% सुरक्षित, 18.58% आरक्षित तथा 0.14% अवर्गीकृत वन है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन 0.08 हेक्टेयर है। झारखंड में जलवायु और वृक्षों के प्रकार के आधार पर 3 प्रकार के वन मिलते हैं, जो निम्न है। पहला शुष्क पतझड़ वन, दूसरा शुष्क प्रायद्वीपीय वन, तीसरा आर्द्र प्रायद्वीपीय वन। पहला शुष्क पतझड़ वन। शुष्क पतझड़ वन का विकास वैसे क्षेत्रों में हुआ है जहां औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर कम होती है। साल इस वन का प्रमुख वृक्ष है। इस तरह के वन में साल, महुआ, सेनर, शीशम, खैर, पलास, आसन, बांस, अमलतास आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वन क्षेत्रों का प्रसार प्रदेश के 3 क्षेत्रों में मिलता है। पहला उत्तरी गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा जिला, उत्तरी हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और देवघर जिला, तीसरा राजमहल पहाड़ी का पश्चिमी ढाल। दूसरा शुष्क प्रायद्वीपीय वन। झारखंड के जिन क्षेत्रों में वर्षा मध्यम कोटि की होती है वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। शुष्क का मतलब अल्पवृष्टि से है। इन वनों का विस्तार हजारीबाग पठार के निचले क्षेत्र, रांची, सिंहभूम तथा पाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें साल, आम, कटहल, बांस आदि के वृक्ष प्रमुख रूप से मिलते हैं। आर्द्र प्रायद्वीपीय वन। इस प्रकार के वन ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जहां 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है वहां आर्द्र प्रायद्वीपीय वन पाए जाते हैं। झारखंड में इसका विस्तार सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार तथा संथाल परगना में है। इन वनों में साल, शीशम, जामुन, पलास, सेमल, करमा, महुआ एवं बांस मिलते हैं। साल के वृक्षों की प्रधानता है, जिनके वन घने होते हैं और पेड़ों की ऊंचाई भी ज़्यादा होती है। साल को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। वनों की सुरक्षा के आधार पर राज्य में वन की 3 श्रेणियां हैं। पहला आरक्षित वन। वैसे वन जिनमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती, अर्थात उन्हें सरकारी संरक्षण में रखा जाता है। वैसे वनों को आरक्षित वन कहते हैं। राज्य में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल 4,387 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का 18.58% है। राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र कोल्हान एवं पोराहाट वन क्षेत्र है। राजमहल और पलामू क्षेत्र के वन इसी श्रेणी में आते हैं। सुरक्षित वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम सिंहभूम जिला में है। सुरक्षित वन वैसे वन जिनमें पशुओं को चराने एवं एक सीमा तक लकड़ी काटने की अनुमति सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, रक्षित वन कहलाते हैं। इस वनों का कुल क्षेत्रफल 19,125 वर्ग किलोमीटर है। 19,125 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का 81.28% है। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल का विस्तार जो है वो हजारीबाग में है।
इसके बाद गढ़वा, पलामू, रांची, लातेहार का स्थान है। अवर्गीकृत वन वैसा वन जिसमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने के लिए सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क लेती है। अवर्गीकृत की वन की श्रेणी में आती है। इनका कुल क्षेत्रफल 33 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का 0.14% है। राज्य में इस तरह के वन साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, हजारीबाग, पलामू एवं गुमला में पाए जाते हैं।